हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72 या 825 से संबंधित जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है 20 जुलाई को, उससे संबंधित कुछ अपडेट लेकर के आए हुए हैं आप लोग के समझ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि 25 जुलाई 2017 के अंतिम आर्डर के आधार पर सुनवाई हुआ तो क्या सभी मुद्दे गायब हो जाएंगे? अंतिम आर्डर में केवल 15वां संशोधन को सही माना गया है। रेस्पोंडेंट 12,091, 24 फरवरी, नया विज्ञापन 7/12/90/105। इन सब मुद्दों पे आज हम आप लोगों के समक्ष अपडेट लेकर के आए हुए हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे फ्रेंड्स। और हम बताना चाहेंगे, जो 20 जुलाई को डेट लगी हुई है उसमें एक सूचीबद्ध आदरणीय जज साहब के द्वारा मांगा गया है। आप सभी को पता है कि ये आदरणीय दीपांकर दत्ता सर के बेंच में अपना केस लगा हुआ है और वो लिस्टेड भी हो चुका है। सोमवार को सुनवाई पक्की हो गई है, सुनवाई होकर रहेगी। और हम बताना चाहेंगे, जो सोमवार को डेट लगी है वो बहुत ही अहम सुनवाई है। और आप लोगों को पता है कि आदरणीय दत्ता सर बहुत ही स्ट्रिक्ट जज माने जाने वालों में से एक हैं। और ऐसे जज हैं, ये नियम और तथ्यों के आधार पर ही फैसला देते हैं। तो आप सभी को पता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जितने भी अंतरिम आदेश थे 25 जुलाई 2017 के पहले, चाहे रेस्पोंडेंट हो, 12,091 हो, 24 फरवरी हो और 90/105 हो, ये जितने भी अंतरिम आदेश हैं सब अपने आप में बहुत ही अहम रखता है। सभी का मुद्दा सॉलिड है और कोई बट नहीं है। अब बात ये आती है कि कौन अगवाकार अपने आप को सिद्ध कर ले जाता है कि क्या हमारा ही मुद्दा तथ्यों के आधार पर सही है, लीगल है। क्या जितने अंतरिम आदेश हैं सबका सही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, उन कैसे सिद्ध कर ले जाते हैं जितने भी अगवाकार हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से। और आदरणीय जज साहब के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको उसमें इंक्लूड करते हैं, किसके लिए आर्डर करते हैं। और बात ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर अंतरिम आदेश, आपको सभी को पता है कि अंतिम आदेश आया था 25 जुलाई 2017 को, और जब अंतिम आर्डर आ जाता है, लास्ट आर्डर, तो जितने भी अंतरिम आर्डर होते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है और प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन एक प्रश्न इसमें भी बनता है कि अगर वो पेंडिंग है, अंतरिम आदेश अभी तक फॉलो नहीं हुआ है, तो उसको फॉलो करवाया जा सकता है। इसलिए अब उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो फैसला लेते हैं तथ्यों के आधार पर। तो ये तो भविष्य के घर में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी अंतरिम आदेश नहीं मान्य होता है, और लास्ट में चूंकि आप सभी को पता है कि 25 जुलाई 2017 को जो अंतिम आर्डर आया था, लास्ट जजमेंट, उसमें लास्ट जजमेंट में टेट मेरिट और एकेडमिक मेरिट के विवाद को लेकर के था। और लास्ट जजमेंट में आप सभी को पता है कि 12वां संशोधन को अनलीगल मानते हुए 15वां संशोधन बहाल किया गया है। अर्थात टेट मेरिट को जो है वो पूरी तरह से इनलीगल माने हैं। हाँ, उसमें जो 66 या समथिंग जो भी भर्तियाँ हो चुकी हैं उस पर वो छेड़खानी करने के लिए नहीं कहे हैं कि हम इसमें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को भी हम बाहर नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया। तमाम अंतरिम आदेश देते रह गए और जिसकी आज विवाद चल रही है आज तक। तो अंतिम आर्डर में टेट और एकेडमिक की अगर बात करें तो 15वां संशोधन बहाल हुआ है। और लास्ट में ये भी लिखा है कि जो शेष पद हैं, चाहे 6,177 पद हैं या और भी पद हैं, 7,000, 8,000, जो भी डेटा लोग सिद्ध कर ले जाते हैं RTI के माध्यम से, जैसा कि देखा जा रहा है। अगर मैक्सिमम पद हो रहे हैं, चाहे जो पद हो रहे हैं 7,000, 8,000, 10,000 जो भी हैं, अगर होते हैं तो वो किस आधार पे होगा? वो 15 अंतिम आदेश में 25 जुलाई 2017 को अंतिम आर्डर में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि 15वां संशोधन को बहाल किया जाता है और नया जो शेष पद हैं उसको नया विज्ञापन निकाल करके, नया एडवर्टाइजमेंट निकाल करके उसको
15वें संशोधन के आधार पर भर्ती करने के लिए बोला गया है। अर्थात जो शेष पद बचे हुए हैं उसको एकेडमिक मेरिट के आधार पर भरी जाएगी। इसको सबको पता है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि अगर लास्ट जजमेंट जो 25 जुलाई 2017 को जो अंतिम ऑर्डर आया है, अगर उसके आधार पर सुनवाई होती है तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर 25 जुलाई 2017 के अंतिम ऑर्डर के आधार पर सुनवाई होती है तो जितने भी अंतरिम आदेश आए हैं वो सब प्रभावहीन हो जाएंगे। चाहे रेस्पोंडेंट हों, 12,091 हों, 24 फरवरी हों, 90-105 हों, जितने भी अंतरिम आदेश आए हैं सबका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए उसमें केवल 15वां संशोधन केवल नया विज्ञापन की बात होगी। शेष पद जो बचेंगे उसमें नए विज्ञापन पे उसमें किसको इंक्लूड करते हैं, जो 15वां संशोधन के लड़ रहे हैं उनके लिए बात होगी। तो इसको मान लीजिए लास्ट में किसका भला होगा अब कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो आदरणीय जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि अंतिम ऑर्डर में अगर सुनवाई होती है तो 15वां संशोधन होगा और नए विज्ञापन पे आधार पे भर्ती होगी। इसलिए कोई भी किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आवे। अभी उनके जो आदरणीय जज साहब हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अंतरिम आदेश में किसको करते हैं, किसको अंदर करते हैं, किसको बाहर करते हैं या सभी को बाहर कर देते हैं। अगर लास्ट जजमेंट होता है तो एकेडमिक बहाल होगा, नया विज्ञापन बहाल होगा। नया विज्ञापन बहाल के लिए हालांकि नहीं बोला गया है, नया विज्ञापन निकाल करके विज्ञापित पदों में भरने की बात की गई है। तो इस तरह का अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस तरह देखने को मिल रहा है। एक बात और बोलेंगे, अगर अभी समय कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी देखिए अगर संख्या ज़्यादा होती है, डाटा ज़्यादा आता है, वहाँ आप लोग पद के जो पद हैं शेष पद उसको अगर संख्या ज़्यादा आ रही है, सब लोग सिद्ध कर ले जा रहे हैं तो आप मान के चलिए अगर सब लोग एकजुट हैं, एकता की बात करते हैं और तो ऐसी बात नहीं है। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि मर्सी के आधार पर भी सुनवाई हो सकती है, दया याचिका के आधार पर भी सुनवाई हो सकती है, दया भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात है, जो 20 जुलाई को सुनवाई होने वाली है उसमें आगामी मतलब क्या होगा, भर्ती की दिशा और दशा तय करेगा कि आगे किस आधार पर सुनवाई होगी, किसका होने की संभावना है। सूचीबद्ध में क्रमशः एक एक करके सुना जाएगा। अब उसमें भीड़ वाली बात नहीं है, सब लोग एक जैसे आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, जिसको वो कहेंगे वही बोलेगा और क्रमशः स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सुना जाएगा। और अंत में क्या निष्कर्ष आता है अब तो भविष्य के घर में है, क्योंकि अपने आप में जितने भी चाहे अंतरिम आदेश हो या लास्ट वाला जजमेंट है 15वां संशोधन, सब अपने आप में मजबूत है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। इसलिए कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा। जितने भी लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो केवल एक वो कर रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि आदरणीय जज साहब इतने स्टिक हैं, उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या कैसे होगा। ये तो 20 तारीख को आने वाला समय ही बताएगा सूचीबद्ध के बाद। अभी इतना जल्दी फाइनल भी होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि 20 तारीख के बाद एक डेट और मैक्सिमम 2 डेट भी लग सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके 1 से 2 डेट अभी चलेगा मैटर, और अंत में किसको क्या मिलेगा आओ तो भविष्य के घर में। लेकिन इतना तो तय है कि आप लोग निश्चित रहें, सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, सब लोग साहस बनाए रखें और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जो भी विज्ञापित पद हैं, जो भी रिक्त पद हैं, उसके सापेक्ष सभी लोगों की भर्ती होगी और निश्चित रूप से भर्ती होगी, इसमें ही बट नहीं है। आप लोग सकारात्मक पॉजिटिव रहें और नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग होपलेस ना होइए, हमेशा सकारात्मक सोचें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। जो लोग हमारे वीडियो को
या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।